Hello dear students, how are you all? I'm sure you must be doing great. So, we are doing chapter number 1, class 10 and this is in front of you is NCERT book. So, we are going to cover income and other criteria. हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि कंट्रीज को इनकम के बेसिस पे जब कंपेयर किया जाता है तो उन्हें लेबल किया जाता है डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। अब हम यहाँ कुछ दूसरे क्राइटेरियाज के बारे में भी बात करेंगे। So let's read from here. When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also they have different goals. Like, याद है आपको? Non-materialistic goals, security, respect, equality, freedom. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of other equality, important attributes. What could these attributes be? अब country के लिए क्या attributes हैं? या states के लिए क्या हैं? So let's examine this table. देखिए, पहले टेबल में आते हैं 1.3. So this is what is the table here. टेबल क्या दिखा रहा है? पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स. कौन सी? महाराष्ट्र, केरल एंड बिहार. So you can see per capita income बिहार का लीस्ट है, महाराष्ट्र का हाईएस्ट है. So let's reach here. Table 1.3 gives the per capita income of Maharashtra, Kerala and Bihar. Actually, these figures are not of per capita net state domestic product at current price. तो आप ऐसे समझ लीजिए, जो हम जीडीपी की बात करते हैं, प्रोडक्शन वाइज उस एरिया में कितनी प्रोडक्शन है उसके हिसाब से ये बनाया गया है. Let us ignore what this complicated term exactly mean. इसको छोड़ देते हैं. भाई नेट डोमेस्टिक क्या है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया. Roughly we can take it to be per capita income of the state. We find that of the three, Maharashtra has the highest per capita or Bihar is at the bottom. This means that on an average a person in Maharashtra कितना पैसे अर्न करते हैं? 1 लाख रुपए से ज्यादा 1 year में. Whereas on an average a person in Bihar would earn only 28,000 rupees. So if per capita income were to be used as the measure of development, तो आप महाराष्ट्र को क्या कहोगे? Most developed और बिहार को least developed. ठीक है राजे? Now let us look at the certain other data pertaining to these states. चलिए अब यहाँ आ जाते हैं. ये कुछ दूसरे measures हैं other than income. So let's see. सबसे पहला टर्म लिखा है infant mortality. पहले आप ये समझने वाले हैं. ये मीनिंग नीचे दे रखा है बेटा, आपको ये याद करना है. Who is an infant? Infant is a child who has not attained 1 year. है ना? Whose life is, मतलब whose age is less than 1 year. Age less than 1 year. अब एक बच्चा जो 1 साल से छोटा है उसे हम इन्फेंट कहते हैं. उसकी मॉर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं बच्चों. मॉर्टेलिटी रेट मतलब एक छोटा बच्चा, 1 साल से छोटे बच्चे की डेथ, ये देखिए, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year. किसमें? 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न. लाइव चिल्ड्रन बॉर्न का मतलब हम यहाँ अबॉर्शंस की बात नहीं कर रहे, जो बच्चे वूम में मर जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो पैदा हो गए और 1 साल से पहले मर जाते हैं. ये इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से भी डेथ हो जाती है इन बच्चों की. तो इट मींस दिस, व्हाट डज दिस शो? इन्फेंट मॉर्टेलिटी. ये शो करती है क्या? हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं. अगर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी हाई होगी या लो? बच्चों बताओ जरा, आप बताइए सोच के. इन्फेंट मॉर्टेलिटी ज्यादा होना चाहिए या कम? बच्चा लोअर द बेटर, जितना कम उतना अच्छा. और ये मेजर कैसे होता है? ये पर लाइव बर्थ्स, 1000 लाइव बर्थ्स में. यहाँ बेटे प्रोपोर्शन ऑफ 100 लिखा है, ये रॉन्ग है बच्चे, इसको 1000 कर लीजिए. यहाँ देखिए, पर 1000 लाइव बर्थ्स, 100 नहीं होता, 1000 के पीछे, 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे मरते हैं? देखिए यहाँ महाराष्ट्र में 25, very high, but Bihar has the highest number. Kerala has the least number. So they are good in that. बात समझ गए? चलिए, literacy rate. When I say literacy, literate कौन होता है? Literate is a person. बच्चों literate और education में फर्क होता है. Literate को कहते हैं साक्षर. हिंदी में अगर मैं आपको लिख के बताऊं, साक्षरता. स, इसको ब्रेक करो, स और अक्षर.
जिन लोगों को अक्षरों का ज्ञान हो, यानी जो पढ़ लिख सकें, स्टैम्प साइन कर सकें, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हो, हिसाब किताब करना, हम उन्हें लिटरेट कहते हैं। एजुकेशन क्या है? जो आप प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन लेते हो, डिग्रीज लेते हो, वो एजुकेशन है। बात समझ गए? सो हम यहाँ लिटरेसी रेट की बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं अक्षरों का। तो मीनिंग कैसे याद रखोगे? ये देखो, literacy rate measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. 7 साल से ज्यादा के एज में कितने लोग हैं हमारे देश में जो पढ़े लिखे हैं। परसेंटेज है तो 100 के पीछे। ये देखो, महाराष्ट्र में 82, सबसे ज्यादा केरला, और बिहार में 62। तो बिहार देखिए हर एंगल में ही पीछे है, इनकम भी कम है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, और लिटरेसी रेट भी हाई है, लो है। So literacy rate higher the better, lower the better? Higher the better. समझ रहे हैं आप? So ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किसको ज्यादा देखना है और किसको कम। Higher the better. Net attendance ratio. Attendance मतलब स्कूल में बच्चे अटेंड। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? बच्चों, पहले ना चैलेंज, जो पुअर फैमिलीज हैं उनको मोटिवेट करके उनके बच्चों को स्कूल तक लाना ही इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि they hardly send their children to school. Why? Because they believe child means 2 hands who will work outside and earn money, and they are not interested to send them for work. अब अगर हमारी, जैसे हमने सर्व शिक्षा अभियान हमारे यहाँ चला, जिसके थ्रू हमने उनको, बच्चों को, यानी गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया कि बच्चे स्कूल आने चाहिए, पढ़ने चाहिए, तो वो नेम तो लिखवा जाते हैं आके अपना। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं इन बच्चों को, मिल्क मिलता है, खाना मिलता है, बैग, बुक्स, बहुत कुछ, यूनिफॉर्म। तो उस लालच में आ तो जाते हैं, लेकिन अटेंड नहीं करते स्कूल। सो दैट्स एन अनदर चैलेंज कि वो अटेंड भी करें। तो अटेंडेंस रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कितनी है अटेंडेंस रेशो। अगर हम चेक करें महाराष्ट्र, और अटेंडेंस रेशो को बच्चों पर 100% के पीछे देखा जाता है, और वो भी कौन सी? सेकेंडरी स्टेज पे, मतलब 14-15 इयर्स के जो बच्चे हैं। 64 आउट ऑफ 100, 64 आर अटेंडिंग। सो महाराष्ट्र इज अ लिटिल बेटर। 78 केरला इज मच मच बेटर, बिहार इज वेरी लो। सो अटेंडेंस रेशो जो है वो कितनी होनी चाहिए? लोअर द बेटर, हायर द बेटर? हायर द बेटर, क्योंकि जितने बच्चे ज्यादा स्कूल अटेंड करेंगे उतनी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। ऑलराइट, सो अटेंडेंस रेशियो का मीनिंग भी दे रखा है बेटा। इट्स द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14-15 इयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप। मतलब पूरे देश में कितने टोटल बच्चे हैं, उनमें से कितने अटेंड कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा अटेंड कर रहे हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। चलें आगे। सो लेट्स मूव हियर। व्हाट डज दिस टेबल शो? The first column of the table shows in Kerala. अब ये टेबल को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। Out of 1000 children born, 12 died before completing 1 year of age. But in Maharashtra, the proportion of children dying within 1 year of birth is 25, which is more than double. On the other hand, the per capita income of Maharashtra is more than that of Kerala, as shown in the table. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2012. So we're not talking about old times. It is more than 65 years after independence. Ab to 70 saal ho gaye beta, 70 years. When our metro towns are full of high-rise buildings and shopping malls, the problem does not end with infant mortality. The last column of the table shows around 2/3 of children aged 14-15 in Bihar are not even attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, more than 2/3 of your class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you'd not be able to read what you are reading now because you're in class 10. तो 8th class के बाद वहां बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, most of them. So it means यहाँ लिखा भी है, most babies do not get basic health care, इसलिए वो मर जाते हैं.
So this was all about the other parameters or other areas on which we compare the states or the countries. Alright, so public facilities I will cover in the next video. Bye bye. Take care.